मैनपुरी जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर हुआ प्रेस वार्ता का आयोजन। प्रेस वार्ता के आयोजन में प्रदेश महासचिव मोहम्मद राशिद ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार से अडानी और मोदी का क्या रिश्ता है इसका जवाब मांगा है और महंगाई चरम सीमा पर है। तो वहीं राहुल गांधी पर किस तरीके की संविधान की हत्या कर दी गई है, क्या कुछ कहते नजर आए हैं मोहम्मद राशिद। आइए सुनते पूरी इस खबर के जरिए। अतिथि ने आपको सब कुछ बताया। मैं सिर्फ दो बिंदुओं पे अपनी बात रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी में है। जिस याचिका पे स्टे लगा हुआ था उसके बावजूद भी वो याचिका दोबारा से शुरू कर बहुत जल्दी उस पर निर्णय लिया गया 2 साल का, और 2 साल का निर्णय लेने के बाद 24 घंटे के अंदर सदस्यता रद्द कर दी गई। रद्द करने के 24 घंटे के अंदर आवास खाली करने को कह दिया गया। हम आज की डेट में मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में खड़े होकर ये बताना चाहते हैं, मैनपुरी जनपद में, कि राहुल गांधी जी को अगर आप उनके आवास से, सरकारी आवास से निकाल सकते हो तो आपका अधिकार है। आप सत्ता पे हो, आप निकाल सकते हो, मगर हजारों करोड़ों लोगों के घरों में, दिलों में राहुल गांधी जी रहते हैं, उन पर कैसे निकालोगे आप? एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर सरकार से सवाल पूछना गुनाह है तो ये गुनाह हम रोज़ करेंगे। अगर सरकार से सवाल पूछना पाप है तो ये पाप हम रोज़ करेंगे। अगर सरकार से सवाल पूछना देश विरोधी है तो ये गलत है। सरकार से सवाल पूछना देश का अपमान नहीं है, बल्कि जब सरकार को जवाब न देना ये देश का अपमान है। अडानी क्या है? अडानी एक बिजनेसमैन है और अडानी ये जानते हैं कि उन्होंने पैसा कैसे कमाया, उनकी कंपनियां क्या हैं, मोदी सरकार भी जानती है और लोग भी जानते हैं, मगर उनके लिए सवाल के जवाब न देना ये बताता है कि मोदी सरकार अब अडानी सरकार बन के रह गई है। और हम इस सरकार का खिलाफत सड़कों पे भी करेंगे, सदन में भी करेंगे। सदन से अगर आप निकाल दोगे तो लोगों के घरों में जाकर करेंगे, मगर हम लगातार इस बात का विरोध करते रहेंगे। मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा कि अडानी से उनका रिश्ता क्या है। और हम एक बात और बताना चाहते हैं, देश से प्रेम वो करता है जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चलता है, जो लोगों की बातें सुनता है। हजारों करोड़ों लोग मिले जिन्होंने राहुल गांधी जी के कान में अपनी पीड़ा कही। क्या मोदी जी एक प्रेस की बात नहीं सुन सकते? कभी भी आप बता दीजिए किसी प्रेस को बुलाया हो, आपके सवालों के जवाब दिए हो? नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं है। उनके पास 15 लाख का धोखा है, उनके पास 2 करोड़ लोगों को रोजगार लेने का कितने 9 साल हो गए, 9 दूनी 18 करोड़ लोगों को। मैं कहता हूँ 1800 करोड़ लोगों को उनको सड़क पर लाके खड़ा कर दिया उन्होंने सबके रोजगार छीन लिए। आज मैं आपको बता दूं, और माफी राहुल गांधी नहीं मांगेंगे, माफी मोदी जी को माननी चाहिए, मोदी जी की सरकार को माननी चाहिए, जो कि 54 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए कर दिया, 50 रुपए का सरसों का तेल 120 रुपए कर दिया। मोदी जी इस बात की माफी मांगे। लोग घरों में सो रहे थे, उनको रात में 8 बजे उठाया और बैंकों की लाइन में लगा दिया, इस बात के लिए माफी मांगे। माफी सरकार को मांगनी चाहिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को मांगनी चाहिए, माफी इस देश में चला रही हुकूमत को मांगनी चाहिए कि वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, महिला उत्पीड़न कर रहे हैं, रोजगार की युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ हैं, ये कहें और माफी मांगे इस देश से। हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। पहली बात तो ये कहूँगा कि ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर बनता है कि वो बताएं कि औचित्य क्या है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कोई वर्डिंग ऐसी नहीं है जिसमें अपमानजनक शब्द आया हो। कोई वर्डिंग नहीं है। हम लॉ के आदमी हैं, हम कोर्ट को फेस करते हैं। हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिस पर राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करनी या सजा की जाए। लेकिन बंगले पे की नोटिस जारी कर दिया है। हाँ, बंगले पर नोटिस जारी किया है। वो भूल जाते हैं कि धरती कांग्रेस के शहीदों की बनाई हुई है और इस धरती पर धर्म सिंह यादव का मकान भी राहुल जी का है, साद भाई का भी मकान उनका है, और हमारे जिलाध्यक्ष जी का मकान भी राहुल जी का है। वो एक मकान नहीं, हमारे पास लाखों मकान हैं। तब क्या करेंगे? क्या देश से निकाल दोगे तुम? ये सवाल। क्या भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किस तरीके की उन्हें टिप्पणियां की जा रही हैं भारतीय? भारत जोड़ो यात्रा हमारा कहना है कि नफरत मत फैलाओ। ये देश सर्वधर्म सद्भाव का देश है। यहाँ पर नफरत फैलाना, नफरत फैला करके कुर्सी पा लेना और फिर कुर्सी पा करके देश को लूटना, ये कौन सा आपका एम है देश के लिए? देश को अगर विकास करना है, सभी धर्मों को साथ लेकर के, सभी लोगों की आवाज़ को एक साथ करके, सभी का हाथ बटा के देश के लिए, तब विकास होता है। जब देश आज़ाद हुआ तब से लेके अब तक
कांग्रेस शासनकाल में इतना बढ़ा। अरे अपने अटल जी के बर्डों को भी पढ़ लेते। अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद प्रशंसा की थी नेहरू जी की, अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद प्रशंसा की थी इंदिरा जी की। आप उनके पदचोनों पर चलोगे तो शायद नफरत नहीं। आप गुजरात में जब थे तो अटल जी को बहुत दुख हुआ था। अटल जी ने भी कहा था कि ये क्या कर रहे हैं मोदी जी, तो इनके यहाँ कोई एम नहीं है, धर्म नहीं है, ये हिंदू भी नहीं है। आई कैन से अगर हिंदू होते तो इनके पार्टी के लोग ये कहें कि हम गौ मांस खाते हैं, हम मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हैं, हम मांस खाते हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी है ऑफ दिस बीजेपी, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आप जातिवाद में बांटते हो। जिस दिन राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे देश के, प्रदेश के, और मुख्यमंत्री रहते हुए तब ये शब्द आया था कि मैं यादव हूँ, पिछड़ा हूँ, पिछड़ों का हक खा जाता हूँ, और हमारे जिलाध्यक्ष हैं वो अति पिछड़े हैं, इनको न्याय नहीं मिलता। जाटव दलितों का हिस्सा खा जाता है, अति दलितों को हिस्सा नहीं मिलता। ये हिंदू होकर के हिंदू की बात करने वाले इस तरह से डिवीजन करने का काम क्या था? फिर हमें कहते हैं कि आपने जातियों बांट करके किसको क्या दिया, किस जाति को क्या मिला, हम पूछना चाहते हैं। लेकिन जात पे नफरत फैला करके, धर्म पर नफरत फैला के ये कहो कि साहब तुम पाकिस्तान चले जाओ, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी श्रेया गुप्ता की शादी हुई थी हमारे बाबा जी के शासनकाल में, पूरा मंत्रिमंडल ने उनको बधाइयाँ दी थी आकर। क्या उस श्रेया गुप्ता या उसके पति को पाकिस्तान भेजोगे? अभी महीना भर पहले हरियाणा में एक मंदिर में आरएसएस के लोगों ने महिला की शादी कराई दूसरे धर्म के साथ में। क्या उन्हें पाकिस्तान भेजोगे? मेरा सवाल यह है कि आप ही के रिश्तेदार बहुत हैं, किन किन को पाकिस्तान भेजोगे? मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, उनके पार्टी से। शहनवाज हुसैन को भेजोगे? सरफराज सिंह को भेजोगे? मुख्तार नकवी को भेजोगे? ये भाषा शैली वो लोग बोल रहे हैं जब शपथ लेते ही देश का सबसे पहला अपमान किसी ने किया था तो नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लेते हुए किया था। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर शपथ लेते ही तुरंत आप बिना प्रोटोकॉल के हमारे देश का सम्मान किया था। जबकि एक देश का राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे देश में जाता है तो उसको वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष स्वागत करता है। आप चोरी छुपे चुपचाप चले गए, किसका अपमान किया था? अगर अपमान की बात करते हो तो 19 मई 2015 को आपने क्या भाषण दिया था दक्षिण कोरिया में? कि हमको शर्म आती थी, कि हम कहते थे कि भारत में कौन सा पाप किया हमने जन्म लिया। वो वीडियो भी है, उन पर सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोग आई है। हमसे डिबेट करिए, उस पर हम डिबेट करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों से।